अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं सवाल से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया। दहशत गर्दी के नासूर का जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म हैं। खारजी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा बहुत इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। केपी में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। विफाक और केपी में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। पुलिस मुल्क में अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस शुहदा को खराज अकीदत, कुर्बानियों का एतराफ़, इदारों के दरमियान ताउन, अवामी एतमाद कायम करने की अहमियत पर जोर। सानेहाए गुल प्लाजा पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर गया। अमवात की तादाद 27 हो गई। 20 लाशों की शनाख्त। लापता अफराद के अहल खाना में से 48 ने नमूने जमा करवा दिए। तस्दीक के लिए सिंध फॉरेंसिक लैब और जामे कराची की लेबॉर्ट्री को अरसाल। इमारत का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। दीगर हिस्से भी इंतहाई कमजोर, गिरने का खदशा। सानेहाए गुल प्लाजा पर MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। फारूक सत्तार को वाक़ई को कौमी सानेहा करार देने का मुतालबा। कहा कराची में जंगल से भी बदतर हालात। शहर कायद बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अरबों का नुकसान और जानों का ज़िया हुआ, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। MQM अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? गलती मुत्तहिदा की है। मुतासरा बिल्डिंग उनके दौर में बनी। कराची हमारे पास है लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। क्या मैन होल्स के ढक्कन लगाना भी मेयर का काम है? कादिर पटेल का कौमी असम्बली में जवाब। शहला रजा का कहना था तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आतिशदगी से नुकसान होता है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बलदियाती मुद्दत पूरी की। राजू नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे। हुकूमत बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करे। राजा नासिर का इजहार ख्याल। PTI दौर में भी सियासी कैदी थे, सबको चोर डाकू कहा गया। आए मिलकर बैठे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। राना सनाउल्लाह की फिर पेशकश। कहा माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। और धुंध में सफर के दौरान एहतियात बरतें। गाड़ी की स्पीड कम रखें। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करके अपनी कीमती जान की हिफाजत यकीनी बनाएं। एहतियात करके लेट पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की धुंध के दौरान एहतियात से ड्राइव करने की अपील। सानेहा गुल प्लाजा पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर गया। आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 27 हो गई। 20 लाशों की शनाख्त। लापता अफराद के अहल खाना में से 48 वर्सा ने नमूने जमा करा दिए। तस्दीक के लिए सिंध फॉरेंसिक लैब और जामे कराची की लेबॉर्ट्री को इरसाल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया के मुताबिक एक लाश की पहचान शनाख्ती कार्ड से हुई। बाकियात की शनाख्त का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। इमारत का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। दीगर हिस्से भी इंतहाई कमजोर, गिरने का खदशा। शहरी रेड जोन से दूर रहें, DC साउथ की अपील। कहा मजीद नुकसान से बचने के लिए एहतियात से ऑपरेशन कर रहे हैं। आज इमारत को क्लियर कर देंगे। गुल प्लाजा मलबे का ढेर। बेसमेंट में दुकानें जलकर राख। सीढ़ियां उखड़ गईं। अंदरूनी मनाजिर सिर्फ समा पर। इमदादी टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक और फायर फाइटर जख्मी। इमारत की मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान पाक के नुस्खे मौजूदा तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा से मुत्तसिल रंपा प्लाजा के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं। एक हिस्सा गिरने का खतरा। अब तक आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। सानेहा गुल प्लाजा पर MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। फारूक सत्तार को वाक़ई को कौमी सानेहा करार देने का मुतालबा। कहा कराची में जंगल से भी बदतर हालात। शहर कायद बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अरबों का नुकसान और जानों का ज़िया हुआ,
किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अमीनुल हक ने कहा, रात 10 बजे आग लगी, फायर टेंडर 40 मिनट बाद पहुंचे। क्या गुल प्लाजा गली में था जो ताखीर हुई? लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। सानहा के जिम्मेदार केएमसी और सिंध हुकूमत है। 35 साल इन दो जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी, इतने लोग मरे। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे, ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। MQM अपने दौर के सानिहात पर बात क्यों नहीं करती? गलती मुतहिदा की है। मुतासरा बिल्डिंग उनके दौर में बनी। कराची हमारे पास है लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। क्या मैन होल्स के ढक्कन लगाना भी मेयर का काम है? कादिर पटेल का कौमी असम्बली में जवाब। शैला रजा का कहना था, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आतिशज़दगी से नुकसान होता है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने बल्दियाती मुद्दत पूरी की। कराची का सानहा अफसोसनाक, लेकिन किसी को इल्जाम नहीं दूंगा। शहर कायद के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। आइन में तरमीम करके बाख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम वज़ा किया जाए। ख्वाजा आसिफ की तजवीज़। कहा, सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल होने चाहिए। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। बच्ची है, अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी उसकी। हमारा घर ऐसा था कि जैसे रोशनियों का घर है, मगर मेरे घर में अंधेरे हो गए। मेरे को अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, ये मेरी बेटी थी। सानहा गुल प्लाजा प्यारों की कोई खबर नहीं आई। किसी को बेटे, किसी को वालिद की तलाश। 22 साल की कायनात लापता। 2 माह पहले शादी हुई, सास और खाला के साथ आई थी। ससुर कैसर अली गमजदा। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। वालिद और मैं साथ निकले लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निठाल। कहां जाएं, किससे भीख मांगे? दुकानदारों की दुहाई। आगरा में तो मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी घर की मेरी बीवी अच्छी रोड पे आ गए, मगर हमारे क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके भीख मांगूंगा? कोई मुझे 5 रुपए देने वाला नहीं है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया, लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये वो वक्त है कि हमें इसका भरपूर जायजा लेना होगा और ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजह यही है। सब जानते हैं सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया। दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा की शुरा से खिताब। कहा, बहुत इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। केपी में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। विफाक और केपी में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पुलिस मुल्क में अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। पुलिस शहदा को खिराज अक़ीदत, कुर्बानियों का एतराफ़। इदारों के दरमियान ताउन, अवामी एतमाद कायम करने की अहमियत पर जोर। Nasir Abbas, as leader of the opposition Senate, having secured the support of 22 members out of 32 members on the opposition benches. The Secretary is directed to issue the formal notification accordingly right now.
कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला को भी क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिल गया। राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे। हुकूमत बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करे। राजा नासिर का इजहार ख्याल, पीटीआई दौर में भी सियासी कैदी थे, सबको चोर डाकू कहा गया। आए मिलकर बैठे, मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। राना सनाउल्लाह की फिर पेशकश, कहा माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। आए बैठें, बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। इस बात पे क्यों ना मुत्तफिक हो। फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। पीटीआई की नालायकी से पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सीटीडी क्यों नहीं बना? वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में गरज बरस। असद कैसर का कहना था दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान से मुतालबा है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। इलाक़ाई और आलमी मईशत, तजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, नई तारीख रकम। पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स का संगमील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गैस, बैंकिंग, एनर्जी, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी। बलूचिस्तान में 2 नए डिवीजन पशीनो कोहे सुलेमान के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतजामी तौर पर लोरालाय का हिस्सा होगा। सूबाई काबीना का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है मिसिंग पर्सन्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश और मुलाकात की इजाज़त होगी। ऑनलाइन टेस्ट के जरिए मेरिट पर भर्तियों पर इजहार इत्मीनान। कोयटा के लियाकत बाजार के अचकजई प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी। 25 से ज्यादा दुकानें और करोड़ों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने 8 घंटे बाद काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 एहलकार बेहोश। आग सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। डेनमार्क अब ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। हमें ग्रीनलैंड लेना होगा और उन्हें ये बात माननी पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड कब्जे के मौक़िफ़ पर कायम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैंने नेटो के लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। सदर मैक्रोन ने मुखालफत की तो फ्रांसीसी मशरूबात पर 200% टैरिफ लगाऊंगा। ग्रीनलैंड का मामला डिवोर्स फोरम में उठाने का ऐलान। सदर मैक्रोन का ज़ाती पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। रूस और चीन को पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत देने का एतराफ़। अमरीका समझता है उसकी ताकत आलमी कवानीन से बालातर। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का बुनियादी मकसद अब खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुकी, वो अब मेंबर ममालिक की नुमाइंदगी नहीं करती। बैनुल अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखने वाले ट्रंप को समझाएं वो रेड लाइन क्रॉस न करें। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की अपील। चीनी मंसूबों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अफ़गान रजीम की जिम्मेदारी। काबुल धमाके की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को सजाएं दी जाए, चीन का मुतालबा। चीन का कोई शहरी मुस्तक़बिल करीब में अफ़गानिस्तान ना जाए। चीनी शहरी अफ़गानिस्तान के ख़तरनाक इलाकों से फौरी निकल जाएं। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। धमाके में 5 चीनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक।